फॉर आरामको सेफ्टी इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। तो आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी इंजीनियर से आरामको के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है, कैन यू एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेफ्टी इंजीनियर इन एन ऑयल एंड गैस कंपनी। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि ऑयल एंड गैस कंपनी में सेफ्टी इंजीनियर का ये रोल होता है कि वर्किंग इन्वायरमेंट की सेफ्टी को इंश्योर करे, सेफ्टी प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करे एंड मॉनिटर करे। और इसमें कई चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, जैसे हैजार्ड एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड कॉम्प्लायंस विद सेफ्टी स्टैंडर्ड लाइक ओशा या फिर सऊदी आरामको स्टैंडर्ड। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट सेफ्टी रेगुलेशन आर यू फैमिलियर विथ पर्टिकुलरली फॉर द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मैं ओशा रेगुलेशन, ANSI स्टैंडर्ड, NFPA कोड एंड API यानी अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की सभी गाइड को अच्छे से जानता और समझता हूँ। साथ ही मुझे लोकल स्टैंडर्ड जैसे सऊदी आरामको कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल एंड रीजनल सेफ्टी कोड्स की भी नॉलेज है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर अ सेफ्टी रेगुलेशन इज बीइंग इग्नोर्ड। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हैं कि सबसे पहले मैं सिचुएशन को एक्सेस करूंगा ताकि ये समझ सकूं कि क्यों सेफ्टी रेगुलेशन को इग्नोर किया जा रहा है। फिर उसके बाद मैं रेलेवेंट पर्सन को अप्रोच करूंगा ताकि नॉन कॉम्प्लायंस से एसोसिएटेड रिस्क के बारे में उसे समझा सकूं। और अगर इसके बाद भी इशू होता है तो मैं करेक्टिव एक्शन को इन्फोर्स करने के लिए मैनेजमेंट तक जाऊंगा। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंश्योर दैट ऑल एम्प्लॉयज फॉलो सेफ्टी प्रोसीजर ऑन साइट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं सेफ्टी ऑडिट, टूल बॉक्स टॉक और रेगुलर सेफ्टी ट्रेनिंग सेशन को इम्प्लीमेंट करूंगा। और साथ ही मैं एक ऐसा सेफ्टी कल्चर क्रिएट एंड प्रमोट करूंगा जहां पर एम्प्लॉयज बिना झिझक के अनसेफ कंडीशन को रिपोर्ट कर सकें। और साथ ही क्लियर साइनेज एंड फ्रीक्वेंट रिमाइंडर हेल्प करता है सेफ्टी प्रोटोकॉल को री-इन्फोर्स करने में। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, कैन यू डिस्क्राइब अ चैलेंजिंग सेफ्टी इश्यूज यू हैव रिजॉल्व इन योर प्रीवियस रोल। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि एक हाई रिस्क वाले एरिया में प्रोजेक्ट के दौरान वर्कर्स को अक्सर हैजार्डस केमिकल का एक्सपोजर हो जाता था। तो उसके लिए मैंने स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया और केमिकल एक्सपोजर से बचने के लिए प्रॉपर पीपीज को इंट्रोड्यूस किया, जिससे इंसिडेंट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के कॉम्प्लायंसेस भी इंश्योर किए जा सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, हाउ डू यू कंडक्ट अ रिस्क असेसमेंट ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरह से दे सकते हो कि सबसे पहले मैं पूरी साइट का इंस्पेक्शन से शुरुआत करूंगा, हिस्टोरिकल डेटा का रिव्यू करूंगा, फिर इंजीनियरिंग टीम के साथ कंसल्ट करूंगा। तो मैं सभी पोटेंशियल हैजार्ड्स को एनालाइज करूंगा उनके रिस्क के बेस पर, और फिर उसके लिए इंजीनियरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की हेल्प से एक प्लान क्रिएट करूंगा जो हाई प्रायोरिटी वाले रिस्क को जल्द से जल्द मिटिगेट करे। तो सेवेंथ क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड ऑन द सेफ्टी रेगुलेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मैं रेगुलर सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करता हूँ, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, और इसके अलावा मैं इंडस्ट्री न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब किया हूँ और ओशा, NFPA, API जैसे ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो भी करता हूँ। और साथ ही साथ सऊदी आरामको के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी चेक करते रहता हूँ। एट्थ क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड हैजार्ड। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि हैजार्ड एक पोटेंशियल सोर्स होता है हार्म का, जैसे केमिकल या हैवी मशीनरी, और वहीं दूसरी तरफ रिस्क हम उस पोटेंशियल हैजार्ड से होने वाले हार्म के लाइकलीहुड को कहते हैं। तो एक इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट का ये एम होता है कि उस पर्टिकुलर हैजार्ड से एसोसिएटेड रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। नाइन्थ क्वेश्चन है,
डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ एक्सीडेंट ऑन साइट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि एक्सीडेंट होने के बाद सबसे पहले मैं वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर करूंगा और उस एरिया को सिक्योर करूंगा। उसके बाद मैं एविडेंस को गैदर करूंगा, आई विटनेसेस का इंटरव्यू लूंगा, उनसे पूछताछ करूंगा और सेफ्टी लॉग्स का रिव्यू करूंगा ताकि इंसिडेंट के रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर सकूं और फिर डेटा को एनालाइज करूंगा ताकि करेक्टिव एक्शन प्लान रिकमेंड करके फ्यूचर में सिमिलर एक्सीडेंट को रोक सकूं। 10th क्वेश्चन है, हाउ डू यू डेवलप अ सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर न्यू एम्प्लॉयज। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि स्पेसिफिक जॉब फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा ताकि ये इंश्योर कर सकूं कि सभी एम्प्लॉयज पोटेंशियल हैजार्ड से अवेयर हैं और उसका वो सामना कर सकते हैं। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज, इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन और एम्प्लॉयज की अंडरस्टैंडिंग को मेजर करने के लिए असेसमेंट करना शामिल है। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर